प्रिय साधक साधिकाओं नमस्कार। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर नाद व ध्वनियों का क्या है रहस्य। इस प्रकार नाद और ध्वनियाँ कुंडलिनी शक्ति जागरण में एक महत्वपूर्ण रहस्य है जो ऊर्जा, चेतना व आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में सहायक होते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 30 वर्षों से लगातार इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक ऊर्जा जब ध्यान, मंत्र जाप, सुमरन के माध्यम से सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आती है, तब हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। कुंडलिनी शक्ति जागरण में नाद और ध्वनियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राचीन योग और तंत्र परंपराओं में नाद ध्वनि को चेतना जागरण का एक शक्तिशाली माध्यम माना गया है। नाद और ध्वनियों का प्रयोग कुंडलिनी शक्ति को जगाने और उसे ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। इसके कुछ मुख्य पहलू हैं। इन पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें ये एहसास होने लगता है कि हमारे शरीर में कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में रहती है। जब आप निरंतर अपने आप को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये दिखावटी बनावटी कार्य नहीं है। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति को अपने शरीर के अंदर जागृत अवस्था में बनाए रखने के लिए हमें कुछ निरंतर अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। कहीं से सुन लिया, कहीं से वीडियो देख लिया, कुछ दिन चलेंगे, फिर रास्ते में भटक जाएंगे। डरावनी परिस्थिति आने लगेगी, तब हम छोड़कर अलग हो जाएंगे। ये ऐसा मार्ग नहीं। ये आध्यात्मिक यात्रा का वो मार्ग है जहाँ से आप अपने शरीर के अंदर ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाने का संकल्प ले चुके हैं। जो संकल्प करके इस आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर उतरते हैं, उनके जीवन के अंदर ये परिवर्तन बहुत शीघ्र महसूस होने लगते हैं। जो दिखावटी बनावटी बातें करके लोगों को चकाचौंध में फंसाकर इस विद्या से लोगों से पैसे हड़पना चाहते हैं, उनके लिए परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ कोई कार्य नहीं करती। क्योंकि इंसान का जो स्वभाव है मानवीय मूल्यों से भरा पड़ा है। अगर उसके अंदर दया, करुणा, प्रेम, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के दिव्य गुण है, तो ये ऊर्जा निस्वार्थ भाव से आपके शरीर में जागरण अवस्था में आकर आपको दुनियावी भौतिक पदार्थों का तो सुख देगी, पर आध्यात्मिक चेतना को उन्नति के स्तर पर पहुंचाकर आपके जीवन के अंदर हर तरह की खुशहाली प्रदान करेगी। सबसे पहली बात आती है ध्वनि का कंपन और ऊर्जा का संचार। प्रत्येक ध्वनि एक विशेष आवृत्ति होती है जो शरीर में विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है। कंपन कुंडलिनी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं और उसे जड़ आधार यानी कि मूलाधार से ऊर्ध्वमुखी करने में सहायक होती है। क्योंकि कुछ तरंगे ऐसी हैं, फ्रीक्वेंसी ऐसी हैं जो आपके शरीर से और ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से एकमिक होकर आपके शरीर के अंदर हलचल पैदा करती है। कुछ सिद्ध मंत्र हैं, कुछ जाप हैं, कुछ सुमरन है, जिनके द्वारा आप अपने शरीर को जागृत अवस्था में ला सकते हैं। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अध्यात्म के मार्ग के अंदर पहले अपने शरीर को जगाकर आप अपनी वायवी एनर्जी को शरीर में पैदा कर लेते हैं तो आपके जीवन के अंदर सहज और सरल मार्ग बन जाता है। उसके उपरांत आपका शरीर कॉस्मिक एनर्जी बनाने लगता है
जो आपको मूलाधार चक्र से विकसित होकर सहस्रार चक्र आपको मोक्ष की प्राप्ति तक लेकर जाता है। क्योंकि ये धर्म कहा कि कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को साकी, ये वो महफिल हैं जहाँ इंसान बनते हैं। इंसानियत का रुतबा बुलंद करने के लिए आपको मानव मूल्यों की कदर करते हुए अपने इस मार्ग के अंदर आगे बढ़ना है। कोई दिखाने का कार्य नहीं है कि मैं ये सिद्धि प्राप्त कर चुका हूँ, मेरे पास में इतनी शक्ति आ चुकी है। मानव कल्याण के लिए आपके हृदय के अंदर कितनी जगह है। दूसरी बात आती है मंत्र और बीज मंत्रों का प्रयोग कुंडलिनी जागरण के लिए। विशेष मंत्रों जैसे कि ओम, सोहम, लम, वम आदि का प्रयोग होता है। इन मंत्रों को जपने से चक्रों पर केंद्रित प्रभाव पड़ता है, जिससे कुंडलिनी शक्ति जागरण सरल हो जाता है। बीज मंत्रों के उच्चारण से चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह होता है और उनकी शक्ति बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, जो एक एक करके आपको चक्र को शुद्ध करते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है। और इसमें ध्यान रखना यही है कि जितनी आपकी उम्र है उसके मुताबिक अगर आप ध्यान या मंत्र जाप करते हैं तो इस ऊर्जा को आप संभाल पाते हैं। एक बार में अगर ये ऊर्जा तीव्र गति में आ जाती है तब इसके परिणाम खतरनाक होते हैं और हमें अपने मार्ग से विचलित करने में बहुत ही कार्य करते हैं। अगर आप बीज मंत्रों के द्वारा, क्योंकि ये आवाज़ कहाँ सुनाई देती है, जो भी आपके कानों के अंदर गुंजन सुनाई देती है, कभी आपको बाईं तरफ कभी दाईं तरफ सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी के माध्यम से आपको आज्ञा चक्र पर कोई न कोई चींटियां जैसी काटना, दबाव होना। यहाँ से जब वो लिक्विड टपकता है मूलाधार चक्र से आपके आज्ञा चक्र, यानी कि आपके सर के पीछे की तरफ एक गांठ है जो मस्तिष्क के नीचे को होते हुए वो लिक्विड आज्ञा चक्र के पास में आकर एकत्रित हो जाता है। और जब मंत्रों का गुंजन होता है, आवृत्ति होती है, तो वहाँ से उसका दबाव पड़ता है। हमारी दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र है, वहाँ पर उसका दबाव होता है, तब वहाँ से ब्रह्मरंध्र खुलता है। वहाँ से वो आपके मणिपुर चक्र के ऊपर टपकता है, जिसकी आवाज़ आप हम सबको सुनाई देती है, जो ध्यान की इस प्रक्रिया के अंदर निरंतर क्रियाशील हैं। कई साधिकाएं ने फ़ोन किया कि गुरुदेव आपके बताए हुए वीडियो के मुताबिक मुझे 10-11 दिन के अंदर ये अनुभव होने लगे, और किसी को 5-7 महीने, किसी को साल भर लग जाता है, किसी को 2 साल लग जाते हैं। क्योंकि अगर आप काम ना करके मंत्रोच्चारण करते हैं तो आप वहीं पर अटक जाते हैं। कोई कामना नहीं कर दी, अपने शरीर को परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित करके, प्रभु तन भी तेरा है, मन भी तेरा है, धन भी तेरा है, तू ही देने वाला है, जैसा तू चाहता है ऐसा मेरा विचार बन जाए, जैसा हम सोचते हैं ऐसा हम बनते चले जाते हैं। तीसरी बात आती है नाद का आध्यात्मिक महत्व क्या है। नाद योग में माना जाता है कि ब्रह्मांड स्वयं एक नाद से बना है, जिसे अनहद नाद स्वयं ही उत्पन्न ध्वनि कहते हैं। जब साधक ध्यान की गहरी अवस्था में उतरता है, डीप मेडिटेशन में उतरता है, तो उसे एक अनहद नाद सुनाई देने लगती है, जो कुंडलिनी शक्ति को जागरण करने में सहायक होती है। इस ध्वनि का अनुभव एक आंतरिक यात्रा का रूप है। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा। छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है। आत्मा चेतन अवस्था में जब हो जाती है तब आपको ये अनहद नाद सुनाई देने लगते हैं, क्योंकि कई तरह की भयानक
दृश्य भी आपको दिखाई देंगे, कहीं भूत के, प्रेत के, देवताओं के, देवियों के, पितरों के। अपने मार्ग से आपने विचलित नहीं होना। निरंतर आप अपने ध्यान को एकाग्रचित होकर, अगर आप किसी मंत्र का सहारा नहीं लेते तो अपनी सांसों के ऊपर ध्यान को आप एकाग्र कीजिए। कहीं बोलते हैं कि मंत्रों के उच्चारण से दूसरी चीज़ें मेरे शरीर में प्रवेश हो जाएंगी, क्योंकि वो भी एक मिथक है। अगर ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। 72,000 नस नाड़ियाँ हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। एक एक रोम रोम के अंदर ये ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको एहसास कराएगी कि मैं आपके शरीर में हूँ। कबीर जी का वो दोहा आता है कि मौत को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। जब इंसान इस आध्यात्मिक यात्रा में अपने अनुभव करता है, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि लोगों के सामने बखान नहीं करना कि मुझे ये मिल गया है, इतनी शक्ति मिल गई है। जितना हो सके लोगों का कल्याण कर सकते हो। दुआओं के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। कहा कि जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। परवरदिगार अल्लाह ताला वाहिगुरु गॉड परमात्मा के साथ में जब आपकी बातचीत होना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि ये संभव है। ऋषि महात्माओं ने सिद्ध करके दिखाया, अपने अनुभव बताएं। उन्हीं अनुभव को आप जब जीवन में आचरण में उतारते हैं तो कहा कि मिला है जिसको सतगुरु पूरा, उसकी वाणी बदल गई। चरण धूलि जिन्हें मस्तक धारी, रेख पुरानी बदल गई। पुरानी रेखाएं बदल जाती हैं अगर आप निरंतर प्रभु परमात्मा के साथ में एकमिक होकर सुबह शाम जो भी आपको सूटेबल समय मिलता है। जैसे हम किसी चिकित्सक के पास में जाते हैं तो उससे टाइम लेना पड़ता है, ऐसे ही परमात्मा से जब आप नियमित टाइम लेते हैं कि मैं इतने बजे ध्यान में बैठूंगा, इतने बड़े मैं मंत्र जाप करूंगा, सुमरन करूंगा, परमात्मा आपकी हर बात को सुनने के लिए तैयार खड़ा है। बशर्ते ये कि मैं समर्पित भाव से निर्लेप अवस्था में श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस कार्य के अंदर लग जाऊं। क्योंकि बार बार आता है कि मेरा डोले ना एतबार, बार बार मेरा एतबार डोलने लगता है कि ये कैसे होगा, कब होगा। इस परमात्मा का शुक्राना करना है। हे प्रभु, आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। राई को पर्वत, पर्वत को राई, माई तू कर सकता है। चौथी बात आती है सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाह कुंडलिनी जागरण के दौरान नाद और ध्वनियाँ सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा प्रवाह को सक्रिय करती है। यह नाड़ी, दोनों नाड़ियाँ ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के बीच होती है। रीढ़ की हड्डी के साथ में दोनों तरफ होती है और बीच में हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है। और इसे सक्रिय करने से कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है। नाद ध्यान के अभ्यास में सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग में अवरोध समाप्त हो जाता है, जिसे ऊर्जा सरलता से ऊपर उठने लगती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, अक्सर मैं अपने अनुभव बताता हूँ, ये ऊर्जा तुरंत क्रियाशील होकर एक एक चक्र के ऊपर गोल गोल घूमकर कभी ठंडक का एहसास कराती है, कभी गर्माहट का एहसास कराती है, कभी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ जैसे किसी ने बर्फ़ की लाइन खींच दी हो, एक ठंडक सी महसूस होती है, कभी गर्माहट सी महसूस होती है। ये निरंतर आपको भी अनुभव होगा जो इस मार्ग में डटे हुए हैं। उसके उपरांत पांचवी बात आती है स्वर साधना। स्वर साधना के माध्यम से नाद योग अपने स्वर आवाज़ का प्रयोग कर ध्यान साधना में आगे बढ़ सकते हैं। स्वरों से कुंडलिनी चक्रों का सीधा संबंध है, क्योंकि हमारे मंत्र के अंदर जब उच्चारण करते हैं, कंपन होते हैं, उससे ऊर्जा तरंगे हमारे शरीर को जागृत करती है। जैसे आपने अक्सर
पुराने समय में भी देखा होगा जब कच्चे मकान हुआ करते थे, आज भी कहीं न कहीं देखने को मिल जाते हैं। एक बिरंगी भौरा होता है, वो एक मिट्टी का बीबर बनाता है। पहले तो हम देखते थे चारपाइयों के पास में जो उस कहीं पर रखी रहती थी, या छप्पर के अंदर, झोंपड़ी के अंदर मिट्टी का एक घर बनाता था। घर बनाने के बाद में उसमें एक कीड़े को लाकर उसके अंदर छोड़ देता था, इतनी गुंजन करता था उसके पास में, वो हमने अपनी आँखों से देखा है। वही गुंजन जब आपके शरीर के अंदर मंत्रों के द्वारा, सुमरन के द्वारा होने लगती है तो हमारी आत्मा चेतन अवस्था की ओर बढ़ने लगती है और हमारी कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। क्योंकि मंत्रों के अंदर वो शक्ति है, अगर आपने सिद्ध मंत्र को एक बार उच्चारण करने का सही तरीका सीख लिया। कई लोग बोलते हैं कि मैं कोई भी मंत्र किसी भी ग्रंथ से ले सकता हूँ। ग्रंथों के अंदर मंत्रों की कोई कमी नहीं है, पर अगर सिद्ध मंत्र होता है, जैसे हमारा गायत्री मंत्र है और बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो सिद्ध मंत्र होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर तुरंत ऊर्जा को बनाना प्रारंभ कर देते हैं। जब शरीर में ऊर्जा, वायु एनर्जी बनने लगती है तो शरीर के अंदर उस ऊर्जा का प्रवाह होकर जब घूमने लगता है तो कॉस्मिक एनर्जी बनती है। जैसे पानी की टरबाइन, जब पानी डलता है तो टरबाइन घूमती है, बिजली चलती है। बस इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।